हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं एक रीसेंट डेवलपमेंट के ऊपर बात करने वाला हूं विच इज़ इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गोइंग एंड विजिटिंग मालदीव्स। अब इसके ऊपर बहुत सारा हम डिस्कशन कर सकते हैं, बट आई रियली वांट टू फोकस ऑन द रिलेशनशिप एस्पेक्ट ऑफ इट। बेसिकली ऐसे क्या सिचुएशंस हुए जिसमें इंडिया और मालदीव्स का जो रिलेशनशिप था वो ख़राब हुआ, फिर क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से रिलेशनशिप एक्चुअली गॉट इन अ बेटर ट्रैक, और मुझे क्या लगता है आगे क्या हो सकता है। बट इस पे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है, विच इज़ द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस रीजन। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल बट इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अगर आप पूरे रीजन को देखोगे ना, विच इज़ इंडो पैसिफिक, यहाँ पे आपको दो हमेशा चीज़ें पेयर में मिलेंगी, दो में मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दो टाइप की कंट्रीज़ हैं, विच इज़ वन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वन इज़ जो कि थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है या फिर रिलेटिवली छोटी कंट्रीज़ हैं। तो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आती है इंडिया और चाइना, और जो बाकी नॉट सो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं वो बाकी सारे कंट्रीज़ हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो ये जो सेकंड वाली कैटेगरी है, नॉट सो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी, इसमें दो टाइप की कंट्रीज़ अगेन आती है, अगेन डिवाइड बाई टू। तो इसमें जो पहली कैटेगरी है वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक को अपना परमानेंट एनिमी बना लिया है। सो अगर आप पाकिस्तान को देखोगे तो उसने इंडिया को एक परमानेंट एनिमी डिक्लेयर कर दिया है। यहीं आप ताइवान को देखोगे, उसने चाइना को एज अ परमानेंट एनिमी डिक्लेयर कर दिया है। अब जो एक दूसरी कैटेगरी आती है ऑब्वियसली जिन्होंने परमानेंट एनिमी डिक्लेयर नहीं किया है, तो मालदीव्स जो है वो इस कैटेगरी का पार्ट है। लेकिन जब आप इस कैटेगरी को देखते हो ना, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो आती है। वो ये है कि ये जो छोटी टाइप की कंट्रीज है जिन्होंने एक परमानेंट एनिमी नहीं बनाया है किसी को, ये लोग ट्राई करती हैं द बैलेंसिंग अप्रोच। इनका अप्रोच ये है कि भाई हमें इंडिया से और चाइना से, जो कि दो बड़े कंट्रीज हैं, इनसे कुछ कंसेशन चाहिए, इनसे कुछ चीज़ें चाहिए। तो इनसे अगर डील करना है मुझे इन दो बड़ी कंट्रीज में, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक को हमेशा थोड़ा ज़्यादा दूंगा और एक को हमेशा थोड़ा कम दूंगा, डिपेंडिंग ऑन द पार्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सारी कंट्रीज में देखोगे, यहाँ दो पार्टी होती है, एक होती है एंटी इंडिया, एक होती है एंटी चाइना। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश में बात करोगे तो वहां पे दो पार्टीज है, वन इज द अवामी लीग, ये प्रो इंडिया हुई, और दूसरी है बीएनपी विच इज प्रो चाइना, या फिर आप कह सकते हो एंटी इंडिया। सेम लॉजिक एग्जिस्ट करता है नेपाल में, सेम लॉजिक एग्जिस्ट करता है श्रीलंका में, और सेम लॉजिक एग्जिस्ट करता है बांग्लादेश में। सो व्हाट वाज दैट इंपॉर्टेंट पैटर्न जो मैंने आपको कहा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखना, वो ये है कि ये जो कंट्रीज होती हैं, ये जो पार्टीज होती हैं, दे ट्राई टू प्ले अ डुअल गेम। अगर उनको चाइना से कुछ चाहिए तो वो इंडिया के अगेंस्ट जाएंगी, उनके अगेंस्ट कुछ बुरी भला चीज़ें कहेंगी, कुछ उनके साथ फाइट्स क्रिएट करेंगी, कुछ चाइना के साथ प्रो चाइना थिंग्स करेंगी, या फिर अगर उनको इंडिया से कुछ चाहिए तो चाइना के एंटी चली जाएंगी। होपफुली आप ये समझोगे, क्योंकि अब ये नेक्स्ट पॉइंट पे समझाता है इंडिया मालदीव्स रिलेशन। तो अगर आप मालदीव्स को देखोगे ना, तो जो प्रेजेंट पार्टी है जो कि एंटी इंडिया पार्टी है, उसको पीएनसी कहते हैं, पीपल्स नेशनल कांग्रेस। अब यही आप बोलोगे ओके, प्रो इंडिया पार्टी कौन है, उसको एमडीपी कहते हैं, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, तो ये दो पार्टीज हैं वहां पे। तो अभी जो पार्टी पावर में है वो पीएनसी है, विच इज एंटी इंडिया प्रो चाइना। तो इसके ऊपर अगर आप देखोगे ना, तो ये जो पूरा डिटोरिएशन हुआ है इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप का, उसका जो प्राइमरी फोकस था या फिर प्राइमरी रीजन था वो था पीएनसी। तो अगर पीएनसी को आप देखोगे तो उसके लीडर हैं मोहम्मद मुइज़ो, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बोला था कि वी आर गोइंग टू फाइट ऑन द एजेंडा ऑफ इंडिया आउट। इंडिया आउट एजेंडा क्या है? इंडिया आउट एजेंडा बहुत सिंपल है, वो कहता है कि भाई इंडिया के जो सोल्जर्स है वहां पे, बेसिकली कुछ मिलिट्री के लोग थे जो वहां पे एक्चुअली रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट देखते थे, जो कि हमारे ह्यूमन डिजास्टर, अगर मैनमेड डिजास्टर होता है तो वहां पे ह्यूमन रिलीफ देने के लिए वो रहते थे नेशनल डिजास्टर्स के समय। तो वो लोगों को उन्होंने कहा कि यू नीड टू गेट आउट, क्योंकि मालदीव्स में कोई भी दूसरे कंट्री के फॉरेन सोल्जर्स नहीं रहेंगे, इंडियन सोल्जर्स कुछ वहां पे थे। अब पूरी हिस्ट्री है जिसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, जहां पे इंडियन सोल्जर्स ने मालदीव्स को कितना ज्यादा हेल्प किया था, बट अगेन दे डिड नॉट केयर अबाउट दैट, दे डिड नॉट केयर अबाउट द पास्ट, और उन्होंने कहा कि इंडिया के जो जितने भी सोल्जर्स हैं वो यहां से जाएंगे। एंड यू नो व्हाट इंडिया डिड? इंडिया डिड नॉट टेक एन ऑफेंस टू इट। इंडिया एग्जैक्टली उन्होंने वही किया, वहां से अपने सोल्जर्स और मिलिट्री पर्सनल को निकाला, और वहां पे टेक्निकल जो पीपल होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, वहां पे उनको वापस से रीइंस्टेट कर दिया गया, मतलब वहां डाल दिया गया, टोटली पुल आउट नहीं किया गया था। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आप पूछ सकते हो कि पीएनसी ने ऐसा क्यों किया? देखिए, इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। ऑब्वियसली जो मेन रीजन वो होता है कि वो वहां के जो अपनी प्राइमरी वोटर बेस है, विच इज द प्रो इस्लामिक एंटी इंडिया प्रो चाइना बेस, उसको वो खुश करना चाहते थे। बट अगर आप देखोगे ना कि यहाँ पे जो ये रिलेशनशिप है ये और खराब कुछ और रीजंस की वजह से भी हुआ।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद है तो जनवरी 2024 विच इज द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू ईयर इन 2024 जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी वो गए थे लक्षद्वीप। अब उनका मालदीव से कोई रिलेशनशिप नहीं था इस पर्टिकुलर विजिट का, बट वो फिर वहां गए और वहां पे उन्होंने अपने जो टूरिज्म है लक्षद्वीप की उसको प्रमोट करने के लिए वहां पे स्नॉर्केलिंग और बाकी सारी चीजें करी। इसको देख के मालदीव्स डर गया और थ्रेटन फील किया। उससे क्या हुआ कि वहां पे जो कुछ यूथ मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स थे उन्होंने मोदी को बहुत बुरी वाली गालियां भी दी, उनको क्लाउन कहा, टेररिस्ट कहा और अ पपेट ऑफ इजराइल भी कहा। ऑब्वियसली ये बहुत ही बुरा हुआ और इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर एक ऑब्जेक्शन भी रेज किया, जिसके वजह से मालदीवियन गवर्नमेंट ने वो जो मिनिस्टर्स थे उनको सस्पेंड करके हटा दिया। हाउएवर द डैमेज वाज ऑलरेडी डन। अब उसका डर क्या था? ऑब्वियसली जो टूरिज्म इंडस्ट्री इंडिया में बढ़ने वाली थी, जिसके वजह से जो इंडियन टूरिस्ट थे वो मैक्सिमम थे मालदीव्स में, वो कम हो सकते थे, ये डर था उनका। हाउएवर सेकंड पॉइंट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। आपको समझना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा कि मुइज़ो जो मोहम्मद मुइज़ो है वहां के प्रेसिडेंट, वो प्रो चाइना है, तो वो चाइना को अपीज करना चाहते थे फॉर डिफरेंट पर्पसेस, थोड़ा लोन्स के लिए, थोड़ा क्रेडिट के लिए, जिसकी वजह से उनको इंडिया के बारे में बुरा भला कहना पड़ा। इट वॉज मोर पोलिटिकल रादर देन पर्सनल। सो ये दो रीजंस थे जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप है वो डिटोरिएट किया। ओके, अब ये तो समझ में आ गया कि इंडिया और मालदीव्स का जो रिलेशनशिप है वो काफी खराब हो चुका है, बट देयर इज ऑल्सो अ सिल्वर लाइनिंग। कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप वापस ट्रैक पे आ रहा है, एंड प्राइमरीली देयर आर टू रीजंस। द फर्स्ट इज ऑब्वियसली द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट आर देयर इन मालदीव्स। अगर आप देखोगे तो मालदीव्स के ऊपर काफी ज्यादा लोन्स के रीपेमेंट के प्रेशर आ रहा है, मोस्टली फ्रॉम चाइना, ऑब्वियसली सम फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया ने भी उनको काफी लोन्स दिए थे और वो उनको रीपे करने हैं। हाउएवर द टाइम इज सच दैट उनके जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो 1 बिलियन से कम, रफ अराउंड 850 मिलियन है, और वो रिजर्व्स और नीचे ही जा रहे हैं। एट द सेम टाइम उनके जो लोन रीपेमेंट करने हैं उनको, वो उनके पास पैसे नहीं है उनको रीपेमेंट करने के लिए। सो दिस इज द वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर मालदीव्स। और जो सेकंड रीजन है वो बेसिकली चाइना से रिलेटेड है। वहां पे क्या हुआ चाइना में कि उन्होंने कुछ लोन्स दिए मालदीव्स को, लेकिन मालदीव्स ऑब्वियसली क्योंकि वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की तरफ जा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है वापस देने को, तो उन्होंने चाइना को बोला कि भाई हमारे जो रीपेमेंट्स हैं उसको थोड़ा डिफर करो, थोड़ा इजी करो हमारे लिए। लेकिन दिस फेल ऑन डेफ ईयर्स, उनके इन रिक्वेस्ट का कोई उनको रिस्पांस नहीं आया है, एंड दैट इज द सेकंड रीजन कि उनको इंडिया के पास वापस आना पड़ा, उनसे रिलेशनशिप वापस बेटर करने पड़े, ताकि ये जो लोन्स को रिपे करने का और जो डेट ट्रैप हम कहते हैं चाइना का, वो कुछ हद तक मैनेजेबल हो जाए। दिस वाज द रीजन व्हाई द सिचुएशन वेंट बेटर। अब आते हैं अपने इंडियाज अप्रोच पे। व्हाट डू आई थिंक इंडिया शुड डू टू मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स इन द फ्यूचर? एक जो है वो है कि मल्टी पार्टीज से हमें एंगेजमेंट्स बढ़ानी चाहिए। अगर आप देखोगे जो मोदी जी का विजिट, अभी उन्होंने सिर्फ प्रेसिडेंट और बाकी सारे लोगों से बात नहीं की, उन्होंने ऑपोजिशन से भी बात की, विच इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ऐसा वेरी रेयरली होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वहां के जो ऑपोजिशन है विच इज एमडीपी, वो इंडिया प्रो है या फिर प्रो इंडिया है, जिसके वजह से ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो एंगेजमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, दैट कुड बी वन रीजनिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया वांट्स टू डाइवर्सिफाई, इंडिया वांट्स टू जस्ट मेक श्योर कि हमारी रिलेशन फ्रॉम द विद द एंटायर कंट्री इज बेटर रेदर देन द पार्टी। तो ये पहला रीजन है। दूसरा जो एक अच्छा साइन इंडिया ने दिखाया था वो था कि जब मोदी जी का स्वेरिंग हो रहा था इन द थर्ड टर्म, स्वेरिंग इन हो रहा था इन द थर्ड टर्म, वहां से हम लोगों ने जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है मुइज़ो, उनको इनवाइट किया था, विच इज़ अ बिग थिंग टू डू। एंड ऑल्सो रिमेंबर जयशंकर जी ने क्या कहा था कुछ एक महीने पहले ही वहां जब वो गए थे, उन्होंने बोला था फॉर इंडिया नेबरहुड इज द प्रायोरिटी एंड इन द नेबरहुड मालदीव्स इज द प्रायोरिटी, विच इज़ अ बिग स्टेटमेंट। वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि मालदीव्स जो हमारे नेबरहुड में है उसकी प्रायोरिटी काफ़ी हाई है। ओके, सो दिस इज अनदर थिंग। और ऑब्वियसली अगर आपको पता होगा कि बाकी तो पैसे पर ही डिपेंड करता है, और ये पूरा जो रीजनिंग था इंडिया के और मालदीव्स के रिलेशनशिप को बेटर करने का, वो था कि फाइनेंशियल क्रंच हो रहा था वहाँ पे, जिसकी वजह से इंडिया ने इस सिचुएशन को समझा और वहाँ पे उनको लोन को डिफर करने के लिए एक मैकेनिज्म दिया, जहाँ पे वो अपने जो लोन्स हैं इंडिया को वापस देने की, वो उस पर थोड़ा सा सांस ले सकते थे। एट द सेम टाइम कुछ और लाइंस ऑफ क्रेडिट दिए और कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे भी उनको फ़ायदा देने की कोशिश की है। वहाँ पे उन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को अपने लिए लिया हुआ है ताकि वो डिलीवर कर सके टू द मालदीवियन पीपल। सो अगर आप देखोगे, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा साइन है। हाँ, हमारी रिलेशनशिप खराब हुई थी, अब फिर वापस बेटर हो रही हैं, एंड आई एम श्योर कि आगे बेटर ही होते रहेंगी। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इंडिया डिड, इट डिड नॉट पुट ऑल इट्स एग इन वन बास्केट। उन्होंने मल्टी पार्टीज के साथ एंगेजमेंट जारी रखी, एंड दे डिड नॉट गो और बाउ डाउन जब सिचुएशन खराब हो रही थी। दे डिड नॉट टेक इट ऑन देयर ईगो, दे डिड नॉट गेट एंग्री, दे डिड नॉट लेट्स से स्टार्ट अ फाइट, और उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनली इस सिचुएशन को डील किया, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू यील्ड फ्रूट इन द future. So I hope you like my video. If you like my video, please like and subscribe. Thank you very much and bye.